हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। तो आर आई सी 2021 के लिए प्रिपरेशन बैच जो स्टार्ट हो गया उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ किया था। लेकिन ये वाला टेस्ट जो पहला मॉक टेस्ट था मैंने फ्री किया था। फ्री था सबके लिए, था सबके लिए, ताकि मैं देखना चाहता था कि आप लोग कितना मतलब इंटरेस्टेड हैं। आप लोग बोल रहे थे ना कि सर पैसे मत लीजिए, फ्री में पढ़ाइए। कोई लोग बहुत सारे कमेंट्स किए। बहुत लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा, उन लोगों ने बुरा कमेंट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट छोड़िए उन सबको। आते हैं हम लोग यहाँ पे आंसर डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट 1 तो हो गया है। आप में से सिर्फ जो फ्री वाले थे, फ्री वाले में से सिर्फ एक ही बच्चे ने, फ्री वाले में से सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर किया और पेड वाले ने सब ने आंसर किया। ठीक है, तो आपने मेरे को ये सबक सिखा दिया कि सर फ्री में मत करो, फ्री में करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए पेड ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ूंगा, फ्री वाला पेड ही रहेगा सब कुछ। और जो एक बच्चे ने जो फ्री में किया था, ठीक है, मतलब जो फ्री वालों में से सिर्फ एक ही बच्चे ने किया था, उसको मैंने फ्री में एडमिशन भी दिला दिया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इस आप में से कौन है जो कि मतलब रियली आर आई सी में पढ़ना चाहता है। और ये बच्चा जो था उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी मेरे को पता चला, अच्छा नहीं था उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो उसको मैंने फ्री में पढ़ा दिया। वो ज्वाइन मतलब फ्री में ज्वाइन करा दिया। वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, टेस्ट सीरीज उसने दिया। हमारे टीम का सुपर 50 बैच का वो मेंबर भी है। ये मैं देखना, अगर 2-3 लोग भी करते ना तो मैं उनको फ्री में पढ़ा देता, लेकिन सिर्फ एक ने किया। कोई बात नहीं है, एक को ही पढ़ाएंगे, बाकी सब पेड लेना चाहते हो तो पेड ले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग फ्री में नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप सबको पता है, आप लोगों में से किसी ने नहीं भेजा, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ सिर्फ एक को छोड़ के फ्री में, और किसी ने आंसर शीट नहीं भेजा। ठीक है, तो उनका इवैल्यूएशन तो होगा ही नहीं। आप खुद इवैल्यूएट कर लीजिएगा। और बाकी कहीं कहीं से आपको पढ़ना है तो जहाँ से पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। मेरे से अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला इंग्लिश लैंग्वेज का देखेंगे, फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ से मैंने 10 क्वेश्चन दिया था, चलिए डिस्कस करते हैं। ये पैराग्राफ था ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे बोला है ड्रग एडिक्ट्स इन सम कंट्रीज फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स द कस्टम ऑफ विच may be unknown to outsider. They often speak a language that is so full of expression and words created by themselves that their speech has become unintelligible. जो आपने पढ़ा होगा, छोड़िए मैं आगे क्या पढ़ूंगा इसको, डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन था we learn from the passage that word all pop singers are drug। इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों इस यहाँ पे आंसर जो है वो many pop musician often use the code language of drug addict। ये किसको समझ में आएगा दोस्तों? जिसने इस पेपर को अटेंड किया उसको ही समझ में आएगा। जिसने अटेंड नहीं किया उसके लिए तो बेकार, बस मैं ऐसे बकवास कर रहा हूँ ऐसा लगेगा। तो अगर आपने नहीं किया तो एक और बार क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन को देखिएगा। तो बाकी सबके लिए है ये। तो ये आंसर हो जाएगा 2, 1 का 2 हो जाएगा, मेनी पॉप म्यूजिशियन हो जाएगा। सेकंड, ड्रग यूजर स्पीच इज अनइंटेलिजिबल टू अदर बिकॉज, क्यों? बिकॉज देयर लैंग्वेज हैज पेकुलियर वर्ड एंड एक्सप्रेशन। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ड्रग एडिक्ट्स यहाँ पे बोल रहा है, तो ड्रग एडिक्ट्स इसमें से कौन से हैं? ठीक है, तो ये वाला दोस्तों आंसर इसका होगा कि हैव देयर ओन कल्चर, उनका खुद का कल्चर होता है ड्रग एडिक्ट्स का। यहाँ पे नेक्स्ट, द इंटरनेशनल नेचर ऑफ देयर वोकाबुलरी हेल्प्स ड्रग एडिक्ट टू गेट टू नो वन अदर। ओके, वन अदर बेटर, खुद एक दूसरे को जानने के लिए हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज़ रॉन्ग टू कंक्लूड। क्या रॉन्ग है कंक्लूड करना? तो लास्ट वाला ऑल ड्रग एडिक्ट अमेरिकन, ये कंक्लूड करना गलत हो जाएगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन को तरफ आइए। 6th क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों होगा, यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि गिवन बिलो आर 4 स्पेलिंग, यहाँ पे स्पेलिंग कुछ दिया था। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? तो तीसरा जो है दोस्तों वो सही है, एनोनिमस, ये सब गलत है, तीसरा जो है वो सही है। चौथा यहाँ पे इसका देखिए आंसर हो जाएगा इंट्रोवर्ट हो जाएगा। ए पर्सन हुज थॉट्स आर टर्न इनवर्ड, आउटवर्ड होता तो एक्सट्रोवर्ड होता, ये इंट्रोवर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही गेव मी अ डैश बाय अपियरिंग सडनली। वो सडनली मेरे सामने आके मेरे को क्या दिया? स्केयर दिया, डरा दिया मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट ही वॉज पनिश्ड फॉर द व्हाट ऑफ हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं होता, इमेच्योरिटी परकुलेशन नहीं होता, डिरेलिक्शन होता है। ठीक है, इसका जो दोस्तों जितने भी मतलब है ना, जितने मीनिंग है ना, इस सब का मीनिंग मैं आपको लाइव क्लास में बता दूंगा। ठीक है, अपना जो सुपर 50 का लाइव क्लास होता है उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो इसका आंसर होगा डिरेलिक्शन। द ओल्ड लेडी, यहाँ पे हक्ड हो जाएगा, हक्ड हर सन व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम ट्रियम्फेंटली फ्रॉम द वॉर से जीत के आने के बाद उसको क्या करेगा? गले ही लगाएगा ना, प्रोक्लेम प्रोनाउंस बैंक तो नहीं करेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पे
मैंने 15 क्वेश्चन दिया था, 11 से 25 तक ये है। तो देखिए पहला आंसर क्या हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पे बोल रहा है कि ए टीचर इन द क्लास शुड कीप देयर पिच क्या हाई रखेगा कि लो रखेगा कि मॉडरेट रखेगा, भी समटाइम हो समटाइम लो। देखिए समटाइम हाई समटाइम लो करेंगे तो बच्चे जो है समझ नहीं पाएंगे। आपको ज़्यादा हाई ज़्यादा लो नहीं रखना है कि बच्चे को कान फाड़ दो, ऐसा नहीं रखना है, मॉडरेट ही रखना है, ठीक है। तो स्पीच जो आपका पिच जो होगा आपका क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा। इसका सी हो जाएगा आंसर। 12th क्वेश्चन देखिए, ए टीचर क्या करना चाहिए, पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये सही है। जब टीचर को टीचिंग शुरू करना होता है उससे पहले बच्चों को लेसन के बारे में इंट्रोड्यूस करना होता है। ये जब आप आरआई में घुसेंगे उस पहले दिन ही आपको पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे यही सब आपको पूरा 4 साल तक, अगर आपने 4 ईयर बीएड लिया ना 4 साल को बस यही चीज़ को आपको पढ़ाएंगे। 2 ईयर बीएड है तो भी 2 साल तक बस आपको यही पढ़ाना है कि माइक्रो टीचिंग कैसे करना है, माइक्रो टीचिंग कैसे करना है। तो इसीलिए हम 4 साल ये पढ़ के बोर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला सही है, ये भी कमांड आपका होना चाहिए लैंग्वेज के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, और फिर ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा देखिए, क्या करना चाहिए जब स्टूडेंट आपको फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको ईजी बनाएंगे, इलस्ट्रेट करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो ऑल ऑफ द अबव विल द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ रिमार्क आर पास्ड बाय द स्टूडेंट ऑन यू एज ए टीचर, आपको क्या करना चाहिए बच्चों के लिए। एज ए टीचर आपको हमेशा इम्पार्शियल, आपको उसको पनिश नहीं करना है, उसको मारना पीटना नहीं है, एक्सपेल कॉलेज से एक्सपेल नहीं करना है, उसको रिवेंज नहीं लेना है कि इंटरनल कॉपी से मार्क काट दो। उसका अगर मान लीजिए 50 से 40 आ रहा है तो उसको 35 कर दो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। ये सब नहीं करना है, आपको रिवेंज बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ाया जाता है वहाँ पे 4 साल तक पूरा, तो इम्पार्शियल रहना है। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए स्टैंडर्ड के ऊपर आपको एम्फेसिस करना है, ग्रुप डिस्कशन के ऊपर भी एम्फेसिस करना है, क्विक कंट्रोल भी करना है, लेकिन डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किसी भी बच्चों को नहीं करना है। सबके ऊपर आपको इम्पार्शियल रहना है, ठीक है। सबके ऊपर आपको इम्पार्शियल रहना है, किसी के ऊपर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, इफ सम स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन, इस गलती किसका है दोस्तों। अगर कुछ स्टूडेंट जो है ना फेल हो जाते हैं, इसमें देखिए गलती एक्चुअल में टीचर का ही माना जाता है। कुछ लोग प्यूपिल्स भी सोच सकते हैं, प्रिंसिपल का गलती नहीं होता है कि टेक्स्ट बुक का गलती नहीं है, टेक्स्ट बुक और ये तो कांस्टेंट है, प्रिंसिपल भी कांस्टेंट रहते हैं। पढ़ाने वाला है तो टीचर और पढ़ने वाला होता है स्टूडेंट, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। अगर स्टूडेंट फेल करते हैं तो टीचर का गलती इसीलिए माना जाता है क्योंकि टीचर उनका टेस्ट लेते हैं ना। जब टेस्ट में बच्चों को उनको पहले से देख लेना चाहिए कि बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है। बच्चे का परफॉर्मेंस अगर ख़राब होता है तो नेक्स्ट मतलब पढ़ा के उसको इम्प्रूवमेंट करा के उसको पास किसी भी हाल में टीचर्स को कराना पड़ता है। इसलिए टीचर का ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चा फेल ना हो, ठीक है ना। इसीलिए ये आपका कन्फ्यूजन वाला आंसर था। तो प्यूपिल्स नहीं होता है, टीचर ही होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम टीचर के ऊपर ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि टीचर का इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कोई अगर फेल कर जाएगा, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी टीचर के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए और यही कंसेप्ट है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हो या फिर आपसे आपका जब आप टीचर बन जाएंगे आपसे कोई आपका स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते तो आप क्या करेंगे। आपको अगर नहीं आता है तो मैं तो सीधा बात बोल दूंगा, मैं आपको कल इसको बता दूंगा, मैं इसके बारे में कुछ जानकारी लूँगा और आपको बता दूंगा। आपको भी वही बोलना है कि मैं आपको आंसर दूंगा, किसी के साथ कंसल्ट करके, भले वो नेट हो, गूगल हो, कुछ भी हो, या फिर अपने हायर टीचर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। आपको उसको गाली नहीं देना है, उसको ये नहीं बोलना कि तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, या फिर उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रो टीचिंग देखिए ये किसके लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों प्राइमरी के लिए भी होता है, हायर क्लासेस के लिए भी होता है, ठीक है, जूनियर सबके लिए होता है, हायर क्लास एज वेल एज प्राइमरी क्लास बोथ के लिए होता है। जूनियर क्लास नहीं है, बहुत ज़्यादा जूनियर होगा तो काम नहीं देगा, हायर और प्राइमरी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो 18 जो है वो डी हो जाएगा। 19 का देखिए, द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर इन बिगिनिंग फॉर अ टीचर लाइज इन द एरिया व्हाट। ये हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर फेलियर इन बिगिनिंग ऑफ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको लाइव क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ कैरियर कोर्स इन स्कूल एंड कॉलेज एम सेट, इसका एम क्या होता है। एबिलिटी, डेवलपिंग एबिलिटी टू मेक इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ जॉब नहीं, गिविंग प्रोफेशनल नॉलेज टू स्टूडेंट नहीं, इंक्रीजिंग जीके इन स्टूडेंट सीए नहीं। दोस्तों ये तीनों के तीनों है, ठीक है, ये तीनों के तीनों देना है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्लियर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अकेले
उनका मतलब एबिलिटी फॉर इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ जॉब नहीं है कि सिर्फ अकेले आपको ये नहीं है, सब है। आपको उनका इंटेलिजेंट चॉइस भी डेवलप कराना है, उनके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज भी ग्रो कराना है, उनके अंदर जीके को भी भरना है। जैसे मैं आपको पढ़ाते समय ये सब करने वाला हूँ, ठीक है, करता भी हूँ। आप बीच बीच में मैं आपको जीके बोल देता हूँ क्योंकि जीके के ऊपर से भी क्वेश्चन आता है। प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ाऊंगा मैं, जैसे मेरा जैसे टीचिंग स्टाइल है उससे बेटर आपका कैसे टीचिंग स्टाइल आ सके, मेरे जैसे मतलब मेरे से भी बेटर कैसे आप प्रोफेशनल बन सके, उसके ऊपर मैं आपको ध्यान यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। तो ऑल अबाउट द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 21 क्वेश्चन देखिए, द मेन रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये क्या है? देखिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि पावर ऑफ कॉन्टेम्पलेशन डेवलप करना होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना होता है, आपका स्टेट को भी स्ट्रेंथन करना होता है, स्टेट ऑफ माइंड वगैरह जो सब होता है, ठीक है। तो सब है, ये अकेले कोई नहीं है, सब है ये, ऑल ऑफ द अबव विल करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे सिर्फ एक सही वाला देता और बाकी गलत देता तो आप इसको टिक कर सकते थे, लेकिन ये तीनों के तीनों सही है, तो ऑल ऑफ द अबव विल करेक्ट आंसर। ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन व्हिच, डेमोक्रेटिक सोसाइटी कौन सा है? वन व्हिच फॉलो द प्रिंसिपल इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सही है। रेस्पेक्ट द एनलाइटेंड इंडिविजुअल, ये भी सही है। बिलीव इन इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, सब करना है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, आप सबका इक्वल ट्रीटमेंट करना है, फ्रीडम देना है सबको, फ्रेटर्निटी भाईचारा रखना है, जस्टिस प्रोवाइड करना है सबको, भले वो कितना ही गरीब हो। फिर जो भी एनलाइटेड इंडिविजुअल होते हैं जैसे कि गांधी जी हो गए, जितने भी अपने एनलाइटेड इंडिविजुअल अभी के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं, ये जो भी हैं उनको रेस्पेक्ट करना है, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को बिलीव करना है। ऑल ऑफ द अबव विल द करेक्ट आंसर। आपके सामने आपके टीचर्स भी एनलाइटेड इंडिविजुअल होते हैं, उनको भी रेस्पेक्ट करना होता है, ठीक है। आपके माता पिता सब होते हैं, आपके बड़े भैया जो भी आपको कुछ ज्ञान देते हैं, अच्छा वाला ज्ञान देते हैं, वो उनको रेस्पेक्ट करना है, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी विद व्हिच द स्कूल पर्सनल हैव बीन एंट्रस्टेड इज दैट व्हाट? इट हार्मोनाइजेस द नीड ऑफ चाइल्ड एंड डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, बेनिफिट्स बोथ। सिर्फ चाइल्ड को जॉब दिलाना या फिर स्कूल प्रोग्राम में के लिए प्रिपेयर करना ये नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पे आपको हार्मोनाइज करना है, बच्चे का नीड क्या है और जॉब चाहिए तो किस चीज़ में चाहिए, सोसाइटी का डिमांड क्या है। सोसाइटी में अभी मान लीजिए डॉक्टर ज़्यादा मांगता है, तो आप बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे कोई फ़ायदा नहीं। अगर मान लीजिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ जिस चीज़ का ज़रूरत है उसी अनुसार आपको बच्चे को प्रिपेयर करना है, ठीक है। कुछ कुछ देश में टेररिस्ट से लड़ने के लिए आर्मी बनाते हैं, सिर्फ बच्चों को आर्मी में डालते हैं, कंपलसरी रहता है वहाँ पे आर्मी में काम करना। सीरिया वगैरह कुछ कुछ कंट्री है तो वहाँ पे ऐसा रहता है, ठीक है। आपका सोसाइटी का डिमांड जो है उसी अनुसार आपको बच्चे को प्रैक्टिस करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ भी जॉब दे दो, इंडिया में तो सब कुछ मतलब हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये सिस्टम रहता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्लासरूम डिसिप्लिन। क्लासरूम डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर सकते हैं इफेक्टिवली? तो पहला वाला बोला नोइंग द कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन क्यों हो रहा है उसको पहले जानो और उसको हैंडल करो अच्छे से। सेकंड, प्रोवाइडिंग अ प्रोग्राम व्हिच इज अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, या फिर पुटिंग ऑन फैंसी क्लॉथ इन क्लासरूम, ये सब बेकार है, फैंसी क्लॉथ कुछ करके फ़ायदा नहीं है। नॉन ऑफ द अबव तो आंसर होगा ही नहीं। प्रोग्राम करके क्या फ़ायदा, आपको पहले जानना है कि इनडिसिप्लिन हो क्यों रहा है और उसको अच्छे से हैंडल करना है। तो ये 24 का आंसर हो जाएगा ए। 25 का आंसर देखिए, ए टीचर इन द क्लास इज व्हाट? ए टीचर इन द क्लास इज अ लीडर एंड गाइड। प्रेसिडेंट नहीं है किसी ग्रुप का, डायरेक्टर नहीं है कि जो भी बोले आपको मानना है, गाइड है बस, लीडर है, आपको लीड करेगा टीचर और आपका गाइड है, मतलब आप भी वहाँ पे अपना मत रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका कुछ नहीं सुना जाएगा, आपको बस गाइड करेगा टीचर। पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको लिखना है, वही मैं भी आपको करूँगा, ठीक है। मैं भी आपको बस गाइड करूँगा, एक मतलब अच्छे से नॉलेज दूंगा, आपको ही एग्जाम लिखना है, आपको ही अच्छे से पढ़ाई करना है, सेल्फ प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना, अच्छे से। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर मैंने 15 क्वेश्चन दिए थे,